कंटिन्यू किया जाए बच्चों? हाँ, शुरू किया जाए। लास्ट क्लास हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 2 तक क्वेश्चन 2 तक करके गए थे। आज 3 तक जाएंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सब पढ़ा। ठीक है, लगभग आप लोग का 7-8 क्लास से ज़्यादा हो गया होगा। क्लास 10th है ना। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं जो बच्चा क्लास 9th में है उस सबको 10वीं का बैच शुरू कर दिए हैं। जो ये मैट्रिक परीक्षा 2025 में देगा उसका सेपरेट वीडियो आपको, जो भी चीज़ इन लोगों को हम क्लास में पढ़ाएंगे, आप मेरे वीडियो एक प्लेलिस्ट बना होगा कि क्लास 10th मैथ्स फॉर मैट्रिक 2025। तो इसमें जा कर के पार्ट वाइज बना रहा हूँ कि पार्ट वाइज पहले पार्ट में ये एक से कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर अगले पार्ट वाइज है। आप इन पार्ट वाइज वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट समझते हैं तू लोग? यस सर। भाग। हाँ, भाग। इसमें एक भाई कैसे पहचानेंगे? ये फर्स्ट ये वीडियो देख लिए हैं तो अगला वीडियो कैसे जाएंगे? तो आप 7 देख लिए तो अब अगला क्या होगा? 8 ना होगा। क्या पढ़ रहा है तू लोग? वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? इससे पहले तो संख्या से समझे थे, और वास्तविक संख्या में हमें 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मौसा निकालना हमें समझना था। अगर 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार हो, ए और बी, ए बड़ा हो किससे? बी से। तो हम बी से भाग देंगे किसमें? ए में। तो इसी में 2 धनात्मक पूर्णांक और है। 2 धनात्मक पूर्णांक और है जो पूर्ण संख्या ही होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। यहाँ पर जो भागफल आएगी क्यू होगी, और जो घट करके वो शेषफल होगा। तो ये एक स्टेप ए बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। और आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, बी के हाँ बी से छोटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन सत्य है, तो ये ऑप्शन को टिक करोगे। ठीक है, इसी को घुमा फिरा देता रहता है। एक क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ एक स्टेप आपने बी से भागा दिया, ए में भागफल क्यू आया, शेषफल आर आया, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या कहलाता है? ये सिद्ध किया हुआ कथन है, तो इस ये प्रमेय कहलाएगा। लेकिन इसी को हम फिर भाग देंगे, फिर से भाग देंगे, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी चरणों में हम स्टेप की बात कर रहे हैं। तो स्टेप मतलब क्या होता है? चरण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चरणों में अगर लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये एक चीज क्या कहलाएगा? तो प्रमेय का कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग ये बात। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालने का यह तकनीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक का मौसन निकालने का क्या तकनीक है, विधि है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 3 नंबर क्वेश्चन होगा, और 3 नंबर क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग। हम लोग इसको समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कोई बनाया भी है 3 नंबर क्वेश्चन तो बताइए। नहीं बनाया? चलिए देखो क्या कर रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आप कभी कभी या तो स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पर देखते होइएगा, परेड सब होता है। परेड सब आर्मी सब का एक परेड होता है, कोई फंक्शन वंक्शन होता रहता है तो वो परेड होता है। इस तरह से लाइन में सेना सब गुजरती है, एकदम सीध में एकदम परेड करते हुए जाते हैं। तो ये इसी को स्तंभ कहते हैं। क्या कितने स्तंभ होंगे? जितने स्तंभ होंगे ना,
ये स्तंभ जितने होंगे उतने पंक्ति भी होंगे, ठीक है, उतने क्या होंगे, पंक्ति। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, आप कुछ नहीं कीजिए, आप पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसी पर आधारित न क्वेश्चन होगा। यानी आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी मौसा निकालने का तकनीक समझ रहे हैं, तो दोनों का क्या कीजिए, मौसा निकाल दीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मौसा निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मौसा निकाल दीजिए, क्या है, 616 है, और क्या है, और कितना है, 32। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मौसा ही हमारा क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, कि कितने स्तंभ हो सकते हैं, इनकी अधिकतम संख्या वही होगी, ठीक है। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ, क्या करोगे, 32 से भागा, 32 से भागा कितने में, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। चलिए भाग की तरह बनाते हैं इसको, 32 दूना तो 64 हो जाएगा, 32 एकन 32, कितना हो जाएगा ये, 11 में से 2 गया 9, 1 हासिल दे दिया तो 5, 5 में से 3 गया 2, अब क्या हो, अब 32, अब क्या लगाओगे, अगर 8 लेते हो तो 8 तारीख 24 हो जाएगा, 9 लोगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 9 तिया 27, 9 से लगा सकते हैं हम, कैसे समझे, तो देखिए हम यहाँ पे 9 रख के गुना किए, 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 है ना, और 9 तिया 27, 1 28, और क्या 9 दाहिन को लगा सकते हैं, यानी 32 दाहिन के तो नहीं लगा सकते हैं, 320 हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, 32 नामा चले, 32 नामा कितना, 288। चलिए घटाइए, 16 में से 8 घटाइएगा तो कितने, 8, फिर 8 में से 8 घट गया, घट कर कट गया, ठीक है, फिर ये भी कट गया, फिर 8 से भागा दोगे किसमें, हाँ देखिए, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अब भाग ही दी है अभी तक क्या दी है, भाग ही दी है। अब मौसम फिर से 8 जो शेषफल बच गया, इससे भागा देंगे ना 32 में, तो 32 में भागा देंगे तो कितना आ गया, 8 चौक 32, यानी कितने बार में कट गया, 8 से 4 बार में, तो शेषफल क्या आ गया। अब ये बताएंगे यहाँ पे कितने यूक्लिड के कितने प्रमेय लगा, कितने चरण लगे, 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, ये चीज को लिख दीजिए। हम लोग क्या पढ़े, सूत्र क्या कहता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। चलिए ए क्या है, ए क्या है, पहले स्टेप में ए है 616 बराबर बी कितना है 32 गुने क्यू कितना है 19 प्लस आर कितने 8। फिर हम क्या किए, ए क्या हो गया 32, कितना बी क्या हो गया 8, 4 प्लस, जब यहाँ पे 0 हो जाए तो हम बताए थे कौन सा हमारा मौसा होगा, कौन सा हमारा मौसा होगा, ये वाला हमारा मौसा हो जाएगा। यानी इसीलिए क्या हो जाएगा 616 है ना, और 32 का HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अपने लोग को HCF नहीं निकालने के लिए कह रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिख दीजिए फिर से, इसीलिए स्तंभ है ना, स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या, अधिकतम संख्या क्या हो गई 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8। अब इसको समझिए, यानी 8 स्तंभ होंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो स्तंभ होंगे, 8 गो पंक्ति होंगे। और इस तरह से आर्मी क्या करेंगे, सेना की टुकड़ी क्या करेंगे, परेड करते हुए जाएंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो आप क्या कीजिए, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाल लीजिए, मौसा निकाल लीजिए। उम्मीद करते समझे होंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए और हम लोग कंटिन्यू 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ गए सभी आदमी। 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन 2 के जैसा ही है।
4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 के जैसा ही है और इसमें सिंबल भी दे दिया है या इसको संकेत का ये हिंट भी दे दिया है कि आपको क्या माननी है और सबसे पहले क्या करनी है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया, हम प्रमेयका आ गया, बता दिए ना, जो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग करके, इसको प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करिएगा तो पूर्णांक m के लिए क्या होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते समझिए। ये क्वेश्चन कभी कभी यानी 5%, 100 में 5% है कि आपसे पूछा जा सकता है। अब तक फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा गया है ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, न 3-4 से न 5 से। हाँ, स्कूल स्तर पर जो एग्जाम हुआ है स्कूल में पूछ सकते हैं आप। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, कह रहा है इसमें हिंट दे दिया है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी मान सकते हैं हम, मान लीजिए कह रहा है तो हम माना कि चलते हैं, माना कि वैसे a मानते थे तो हम a ही मान के चलते, इसमें x ले लिया है, हम a ही मान के चल रहे हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। याद कीजिए दोनों में धनात्मक विषम पूर्णांक है लिखे थे, इसमें केवल चर्चा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें किससे तथा, और ये मान लिए कि b बराबर कितना है, b बराबर मान लेते हैं, b बराबर यहाँ पे क्या है 3 है, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना बात लिखना जरूरी नहीं है कि भागफल q होगा, यानी भैया 3 से भाग देंगे a में तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होगा। डायरेक्टली हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से। यूक्लिड कौन थे, एक गणितज्ञ थे, ठीक है। और 1 से 9 तक की संख्या का श्रेय देने का श्रेय इन्हीं को है, यूक्लिडे को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से, प्रमेयिका है ना, प्रमेयिका से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका क्या होता है, तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान दीजिए a बराबर b तो क्या माने 3, तो 3 क्यू हो गया, अब प्लस आर। जहां आप बताइए r का मान क्या सब संभव होगा, r का मान हम r का मान बताए थे या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, b से छोटा। तो b आपने लोग को आप क्लियर है ना, b कितना है 3, तो 3 से छोटा कितने होगा, 3 से छोटा क्या सब मान पुट कर सकते हैं, r बराबर हम क्या रख सकते हैं, r बराबर 0, 1 और 2, इतने नहीं रख सकते हैं, r बराबर 0, 1 और 2, ठीक है। हम बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हो सके तो आप यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं इसको, जहाँ क्या है ये है, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण है ना, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने, पहले 0 रखने हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो पहले r बराबर 0 रखिएगा तो 1 क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r के जब पे 0 तो 0 रहेगा। फिर से आगे आइए तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q है, 1 कैसे होगा, अरे 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ना होगा, होगा कि नहीं। तो तुम लोग 1 भी रख लिया, 2 भी नहीं, हम अभी इतना ही चलेंगे, ठीक है। अब याद कीजिए तो a बराबर क्या है 3q, और a क्या माना था, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और प्रश्न अगर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़े होइएगा तो कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इनको वर्ग कीजिए, तो वर्ग कीजिए तो वर्ग मतलब होता है बच्चों स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा 3q का क्या होल स्क्वायर। तो करते हैं तो क्या सब हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर क्या q स्क्वायर। ये q है, छोटा में q, हम ऐसे ही देते हैं। समझे? इतनी बात समझ गए? अब इसको करना क्या है, तो a स्क्वायर और यहाँ पे 9q स्क्वायर को ऐसे फॉर्मेट में लिख देना है 3 × 3q स्क्वायर। क्या इनको ऐसे लिखा जा सकता है? बता तो। 3 एगो 3 इसमें से निकाल लिया, जो बाकी एगो 3 रहा इसको 3q का स्क्वायर ले लिए। तो अब एक स्टेप और चलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3, और इनके जगह पे 3q स्क्वायर के जगह पे एक अलग हम पूर्णांक यूज कर रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि इनके जगह पे क्या कर रहा है यूज करने के लिए m, तो हम इनके जगह पे क्या यूज कर लेते हैं m, क्या यूज कर लेते हैं m यूज कर लेंगे। और जहाँ लिख देंगे m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है और m बराबर क्या है 0, m बराबर कितना है, m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, ठीक है ना। यहीं पे लिख दीजिए, यहीं पे m बराबर क्या यूज किए 3q स्क्वायर। तो एक चीज साबित हो गया, आप देखिए प्रश्न को पढ़ करके एक चीज साबित हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो 3m आ गया कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक को हम m माने, इनका वर्ग किए तो किस रूप का आ गया, एक चीज साबित हो गया। एक चीज और करा साबित कीजिए कि या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस बार हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, बताइए समीकरण 1 में क्या रखेंगे, इधर दिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ही क्या रखेंगे, r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, रखिए मेरे साथ रखिए, समीकरण 1 कहाँ है, ये a बराबर है 3q प्लस r के जब पे 1 बोल रहे हैं तो 1 के रखेंगे, रख दिए। अब a बराबर क्या आ गया, अगर पूछता कि किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए कि ये 3q + 1 ही का होता है तो हम यहीं पर छोड़ देते, लेकिन हमको तो ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इनका वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक जो माने हैं हम a, इनका वर्ग क्या होता है, ये कह रहा है 3m + 1 के रूप का होता है, 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो इधर भी a स्क्वायर और इधर भी करेंगे स्क्वायर, हाँ इधर भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, क्यों वर्ग किए समझ गए ना, कर आपको वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m + 1 के रूप का होता है, आएगा देखिए ना ऑटोमेटिक। देखिए हम इसको हल किए तो 3m के रूप का आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक a को माने इसका रूप 3m के रूप का आ गया। फिर ये भी क्या हो जाएगा, यही कोई धनात्मक पूर्णांक है, इनका वर्ग करेंगे तो 3m + 1 के रूप का हो जाएगा। इसी को हल करते करते हम दूसरी बात भी साबित कर देंगे। a स्क्वायर बराबर इसको a स्क्वायर + b, a + b का होल स्क्वायर के सूत्र लगा दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और बढ़िए, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर + 6 3 दूनी 6 1 6q + 1 होगा कि नहीं, बोल भाई, यहाँ तक होगा। अब ध्यान देना, अपने लोग को क्या लाना है, क्या साबित करना है, 3m + 1, तो तुम्हें दिमाग में सोचनी है। देखिए बच्चे, हम लोग क्यों 3m + 1 को प्रश्न में कह रहा है, इसको 3m a स्क्वायर को क्या बना दीजिए 3m + 1 बना दीजिए। यहाँ पे कह रहा था a स्क्वायर को 3m बनाने के लिए हमने इस तरह से फॉर्मेट बैठाया, 3 × 3q स्क्वायर लिख दिए। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे तो कैसे होगा, तो a स्क्वायर बराबर, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है ना, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिए इसमें, तो 3q स्क्वायर रह गया, प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो 2q रह गया, और प्लस क्या यहाँ पर 1। अब इतना के जगह पे हम m यूज कर लेंगे, इतना के जगह पे हम एक m यूज कर लेंगे, तो
तो 3, इनके जगह पे हम m प्लस 1 ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहाँ m बराबर क्या है, m बराबर क्या है 3q² प्लस 2q। ओके, अब जो हमें साबित करने के लिए कह रहा था यही, या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, लेकिन एक चीज रह गया ना, r बराबर 0 रखे, 2 नहीं ना रखे, तो 2 रखिएगा तो और एक्स्ट्रा आगे चीज आ जाएगा, तो हम क्या ही रखे, हमको कह रहा था 2 ही बात सिद्ध करने के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो हमने तो सिद्ध कर दिया ना। तो इस प्रकार अंत में क्या लिखिएगा, इस प्रकार क्या अंत में लिखेंगे, इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक m है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक है ना, धनात्मक पूर्णांक है ना 3m धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या इसमें जोड़िए का वर्ग, हाँ का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तुम्हें या कुछ काम करने होंगे इस तरह के क्वेश्चन, समझ रहे आतिफ? रूप का होता है, जहाँ क्या है m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक यानी अलग से कुछ पूर्णांक है, और हम लिख दिए कि जहाँ जहाँ m का मान है, इस तरह से ये क्या हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 5 साबित होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 साबित होगा। इसको नोट कीजिए, और समझ में आया कि नहीं, कुछ भी समझ में आया कि नहीं रे आतिफ, समझा? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आपके प्रश्नावली में था, तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी था। आप ज़रूर अगर जब भी एग्जाम में पूछे कभी, तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर यह है, 2 नंबर यह नहीं है, आप नहीं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, हाँ तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछेंगे। सभी बच्चे इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, और आप ऐसे ही लाइन बाय लाइन आप वीडियो पूरे चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और बताइए हमें कमेंट करके कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए। हटा दिए। समझिए बच्चों 4 और 5 में क्या फ़र्क है। 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम, लेकिन इस बार कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, तो घन का मतलब यहाँ पे जो दोनों ओर वर्ग किए हैं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, 5 नंबर में दोनों ओर क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे, और ये हमें साबित करना है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए 2 बार में तो यहाँ तक आ गया है, तीसरी बार में शायद पूरी बोर्ड भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर में फिर से पूछा जा सकता है। कहाँ तक सेम रहेगा, लगभग यहाँ पे b चेंज हो जाएगा। देखिए b बराबर कितना रखा है, देखिए यूज कीजिए, बताएंगे b बराबर कितना लिया है यहाँ पे, बताइए तो। वेरी गुड, b बराबर कितना लिया है, 9 लिया है। सेम ऐसे ही बना दीजिए। इतना समय तो बचाया जा सकता है, मार्कर इंक भी बचाया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार क्या बताना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का, हम धनात्मक पूर्णांक को ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यही धनात्मक पूर्णांक यही में भाग देते हैं ना, तो यही लेकर चल रहे हैं।
ए धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर यहाँ पे कैसे पता चला, तो m के आगे में 9 लिया है, यानी 9 से भाग दिया गया है। कितना से भागा दिया है? 9 से भागा दिया गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपसे कोई पूछ लेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ये क्या बताता है? तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b का मौसा निकालने की एक विधि है, टेक्निक है, ये चीज समझिए। तो अब ये चीज फॉर्मेट पर बैठाइए, तो b का मान 9 यूज कीजिए, तो a तो क्या है, देखिए इंक खत्म हो गया, इंक चाहिए इनको भी समझिए, चाय और नाश्ता यही सब होता है, इंक ही नहीं। a बराबर कितना, a ही होगा, b कितना है, b बराबर 9, तो हम b के जब 9 यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देना, 9 और q एक जैसा न लगना चाहिए। और प्लस r, अब r का मान जो होगा, r का मान होगा क्या, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 9 से छोटा, इसको समीकरण 1, यहाँ पे कोमा दे करके ये चीज लिख देंगे। और r बराबर कितना पुट करेंगे, कितना मान संभव है, r का मान कितना संभव है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संभव है। अब बच्चों कल्पना नहीं कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए अगर हम 8 तक मान पुट करेंगे तो कितनी लंबी चौड़ी भी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको देखिए क्या बार यूज किया गया, 1 2 3, तीन एगो चीज से हमें ये प्रूव हो जाएगा, 1 2 3, इतना ही चीज से हमें प्रूफ हो जाएगा, इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो संभव 9 तक 8 तक संभव है आर का मान, लेकिन हम कितना रखेंगे, 0 1 2, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर बराबर कितना, 0 रखने पर चलिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 9, अरे शुरू में 9 लिख दे, 9 क्यू प्लस आर का मान 0 तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 9, पहले क्यू ही लिखा जाता है नहीं, 9, फर्क दिख रहा है ना, क्यू में और 9 में फर्क लग रहा है ना। देखिए मेरी जैसा क्यू दीजिएगा, किताब भी देखिएगा तो ऐसे ही क्यू दिया हुआ, ठीक है। अब हम आ गया, कहता है केवल यही, आपको यही कहता कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का कोई धनात्मक पूर्णांक या 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 इस तरह का था, इस ऐसे ही छोड़ देने के लिए तो हम छोड़ देते, लेकिन कह रहा है आप जो धनात्मक पूर्णांक a बराबर 9q आया है, इनका घन कीजिए, क्या कीजिए, घन कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 9m के रूप का बन जाएगा, क्या आ जाएगा। हाँ, हम m के जगह पे कोई दूसरी चीज यूज करेंगे किसी जगह पे, तो उस जगह को हम डिनोट कर देंगे कि m बराबर हमने क्या यूज किया है। तो हम दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे घन की बात हो रही है, जब घन की बात होगी तो क्यूब करना है, वर्ग की बात होगी तो स्क्वायर करना है। उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चे समझ रहे होंगे, इधर क्यूब किया हो तो इधर भी क्यूब करोगे। अब वही बच्चे बताएंगे कि जो घन याद किए हैं, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब बताएंगे, 9 का क्यूब कितना होता है, 721, गलती है, 9 का, वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली हरिशंकर। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, क्या होता है, 729 और 9 क्यूब है ना। अब इसको ध्यान देना, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि a क्यूब बराबर इस 729 को हम 9 गुने 81 क्यू स्क्वायर लिखेंगे। देखिए ये चीज़ हमें माइंड में चल रहे हैं, हम कई मरतबा बना चुके हैं ये सवाल। तो भाई आप कहिएगा सर आप यहाँ पे आकर के इतना जल्दी कैसे पता है क्या करना है, तो ये चीज़ इससे पीछे काफ़ी मेहनत है हमारा, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप भी ऐसे ही सोचेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या सोचा, हमको यहाँ पे 9m बनाना था, क्या बनाना था, 9m। तो हम चाहेंगे ना 9 को यहाँ पे 9 आए और बाकी चीज़ को हम इनके जब m, अरे बात नहीं करो ना, समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहा। हम 729 को हम 9 गुने 81 क्यू लिखे, तो हमें 9m बनाना था, तो 9 गुने 81 क्यूब, इसमें 81 रह गया, तो 81 क्यूब रह गया। अब हम यहाँ पे
दिख रहा है ये भी दिख रहा है। ए क्यूब बराबर 9, हम यहाँ पे 81 क्यूब के जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, एम। तुम बताओगे यहाँ पे एम बराबर क्या यूज किया है, 81 क्यू नहीं क्यूब। वेरी गुड, क्यूब। चलिए नहीं भी आ रहा है तो एक चीज साबित हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक एक का घन क्या होता है, 9m का रूप का होता है। एक वो चीज साबित हो गया। दूसरी बात, हम लोगों को 9m + 1 के रूप का सिद्ध करना है, तो अब r बराबर कितना रखेंगे, 1। फिर ये भी साबित हो जाएगा तो r बराबर क्या रखेंगे, 2। लेकिन साबित कैसे होगी, जल्दी से हम इंक भर लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इनको भी चाहिए इंक, तभी ना अच्छे से वीडियो में अच्छे से दिखेंगे अंक सब। जो बच्चे थोड़ी देर वेट कर लेंगे और मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें इंक भर करके। आप लोग बताइए भाई, देखिए आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, तभी ना आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकेगा करेंगे। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए, ये भी बताइए कि बिहार से या भारत के किस क्षेत्र, किस गांव से देख रहे हैं आप वीडियो। नहीं ठीक है, चलेगा, मेक सही है, ठीक है। अब सही है। अंकिता, आपको दिक्कत हो रही है क्या, नहीं दिक्कत हो रही है, हाँ। यानी चलिए, आप हमेशा मुझे मैं सामने नहीं हूँ, कंसंट्रेट नहीं देख रहे हैं, तो अब मोबाइले में से देख करके पढ़ा कीजिए, कोई बात नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, ये सब क्वेश्चन बना लोगे। चलिए ध्यान दीजिए, इस बार अब हम क्या रखेंगे, इस बार क्या रखेंगे, ध्यान देंगे। हम r बराबर कितना रखे थे, 0, अब r बराबर कितना रखेंगे, कहाँ, समीकरण 1 में r बराबर ये 5 है। ओ भाई, तब से तो बोला नहीं हो रहा है। ये प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। यदि एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक का देखिए, 5वां क्वेश्चन है ये। r बराबर 1 रखने पर क्या, r बराबर 1 रखने पर रखिए, समीकरण 1 यहाँ है, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस, और r के जब 1 रखेंगे तो 1। इतना ही पा करके नहीं छोड़ देता, आपको कहता कि 9q + 1 ही का रूप का होता है, दर्शाइए, यहीं पर छोड़ देते। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का क्यूब कीजिए, घन कीजिए, इसीलिए हम दोनों ओर इस बार क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और आप लोगों के लिए एक समस्या ये उत्पन्न हो जाएगा कि एक सूत्र आ जाएगा, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पा रहे हैं। 9q + 1 का होल क्यूब, तो इस तरह से a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब। कौन बताएंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है, बताइए हरिशंकर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में जो भी कुछ पढ़े हुए हैं उनको ये क्लास 9th का गुणनखंड चैप्टर पढ़े हुएगा, सर समीका वाला, सर समीका है, बीज गणित की सर समीका है, तो इसमें आप लोग पढ़े होइएगा। एकदम सही था। चलिए, बताने के लिए बहुत धन्यवाद। इन्हें कि मुझे नहीं आ रहा था, मुझे भी आ रहा था, तब ना आपको बोले सही बताया हो। चलिए, हम जो बच्चे को याद नहीं है, a + b का होल क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी त्रिकोणमिति में, ठीक है। a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। यही हरिशंकर क्या किया है, ये चीज को शुरू में बोल दिया है, a क्यूब + b क्यूब बोला है, तो बोला जा सकता है। अंकिता, बोला जा सकता है ऐसे, समझ रहे हैं। हाँ, पहले a के साथ स्क्वायर लगेगा, फिर 3ab² हो जाएगा। चलिए यही फॉर्मेट लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 9q क्यूब का होल स्क्वायर, 9q का होल क्यूब + 3a, तो 9
9 भाई समझेंगे, 9 है, नौ क्यू का स्क्वायर इंटू 1, तो 3a² भी हो गया प्लस 3 9 क्यू और 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का होल क्यूब। तो इस तरह से तुम याद करो, ऐसे ही सूत्र पर बैठाना तुम सीखा होगा। आगे स्टेप चलो, तो a क्यूब बराबर 9 का क्यूब हो जाएगा, अब ये निकाले थे 729 क्यूब, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 तिया कितना हो जाएगा, 81 तिया हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से 243, 81 तिया कितना हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर ना, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही। अब है सोचने समझने और लाजवाब क्वेश्चन, अपने लोग को याद रखना है दिमाग में कि क्या बनाना है, 9m प्लस 1 का फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है, 9m प्लस 1 को, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक में इस सभी में 9 है, जो अंदर में है दिख नहीं रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू क्यूब, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो कितने हो जाएगा, शायद हो जाएगा 27 हो जाना चाहिए, या 9 से भागा दे दीजिए ना, तो 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, हाँ, और 27 हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 से भागा देंगे तो 9 तिया 27 9 क्यूब, केवल हम 9 ही सभी में से खींचे, 9 खींच लिए और प्लस 1 को हम जैसे है तैसे ही लिख देते हैं। अब आप बताइए, तो एक चीज़ हम इनके जगह पे यूज कर सकते हैं, 9 इस पूरे के जगह पे हम m यूज कर लेते हैं, हाँ, इन पूरे की जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, m यूज कर लेते, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, दूसरी बात साबित होगी अपना, क्या हो गया, दूसरी बात साबित हो गया, लेकिन हम m बराबर क्या यूज किए, m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 प्लस 3 क्यूब। अभी भी नहीं हुआ है, एक और कोरा सिद्ध करने के लिए 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो जल्दी से आप इतना नोट कीजिए, हम इधर से मिटा करके इसको कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे समझ गए हैं या तो इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा करके फिर कंटिन्यू करते हैं। उतार लिए आप लोग, उतार लिए, तो अपने लोग को एक चीज साबित करना बाकी है, ठीक है, क्या, 9m प्लस 8 के रूप का, तो ये चीज हम थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान देंगे, याद है समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था पता है ना, कितना रख दिए थे, r बराबर 0 r बराबर 1, तो आप क्या रखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2। अब इस दोनों का बात नहीं कीजिए ना, क्यूब कीजिए, तो a का क्यूब और 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए सेम चीज फिर से, जैसे यहाँ पे एक बार फार्मूला बैठा है वैसे फार्मूला बैठाइए, छोटा रे काहे बतिया रहा है, समझ ना, a क्यूब ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब, तो 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3, अरे सेम चीज होगा, यही सूत्र लगेगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ध्यान दे क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, देख रहा है कि नहीं,
कि बस मैं इधर घूरा हूँ आराम से, आप लोग मौज कर रहे हो। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 729 क्यू क्यूब। वेरी गुड, क्यू क्यूब क्या हो जाएगा? 9 के स्क्वायर 81, 81 तिया 243, 243 दुना 243 दुना। वेरी गुड, 200 दुना 400, 43 दुना 86। गजब। 486 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 और 27 चौका, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 27 चौका गुना कीजिए 27 का गुना 4 से, 27 का गुना 4 से मन में कीजिए, मन में 27 इसमें गुना करना है 4 से, तो 7 चौका 28 और से फिर 4 का गुना 2 से, तो 7 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं भी तो यही सोच रहा था। 8 ही 108 प्लस 2 का क्यूब कितना? 8। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें से यहाँ तक में क्या कॉमन लेंगे? 9। क्या कॉमन लेंगे? a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 81 क्यू क्यूब, यहाँ पे 9 से भागा 9 कॉमन ले लेंगे, 9 से भागा लग गया, तो 9 पंचे 45 और 9 चौक 36, 54 क्यू स्क्वायर। इसमें 9 से भागा देंगे तो 12 नामा 108 होता है, तो 12 क्यूब हो जाएगा प्लस 8। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ रहे होंगे। चलिए क्या हो जाएगा कि a क्यूब बराबर 9, और इन पूरे के जगह पे फिर से रेड पेन से हम यूज कर लेते हैं। इनके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इनके जगह पे क्या यूज करेंगे? m का। किसका? m का। तो 9m प्लस क्या हो जाएगा? ये वाला 8 केवल इतना ही, जहाँ m बराबर हम क्या यूज कर रही किए हैं? 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। तो यहाँ पे इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने यह देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना क्या लिखना है तुम्हें, यही बात लिख दो। अरे दर्शाइए की को हटा करके प्रश्न उतार दीजिए। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या देखिए, पूर्णांक का घन क्या होता है? 9m या 9m प्लस 1, यही ना देखा रे? 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम प्रश्न उतार रहे हैं फिर से, क्या होता है? जहाँ एक m क्या है? जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है और m बराबर हर स्थिति में अलग अलग है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्नावली हम लोग 2000 मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। इसमें से आपको लगभग 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव, लगभग 5 नंबर आपको दिलाएगा। ये चैप्टर कितना नंबर दिलाएगा? 5 नंबर। क्या कल से इस चैप्टर पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नावली हम लोग क्या करेंगे? 1.2 क्या है? अंक गणित की आधारभूत पर में इनको समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों के साथ और 10th के जो बच्चे हैं इनके साथ जोड़िए। और चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।